ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम सबको विशेष 2 बातों पर ध्यान खिंचवाया है। बाबा ने कहा बच्चों को अपने योग का चार्ट चेक करना है, बाप से हमारा कितना प्यार है और मित्र संबंधी या और किसी से प्यार तो नहीं है। आज से जैसे बट्टी आरंभ हुई है तो बाबा ने बहुत अच्छा होमवर्क भी दे दिया है। बाबा ने कहा अपनी चलन को भी चेक करना है और साथ साथ बाबा ने कहा कि अपनी बुद्धि को और दूसरी बातों में नहीं लगाना है। इधर का सोच, इधर का बात करना, कभी कभी आते हैं यहाँ पर बहुत प्यार होता है भाई बहनों से और उस प्यार में समाचार पूछते रहते हैं। तो भट्टी वालों के लिए आज बाबा ने बहुत अच्छा काम दे दिया है कि अपनी चेकिंग खुद करते रहना है। और मुरली में हम देखेंगे बाबा ने कितनी बार कहा है कि अपनी चेकिंग करो, अपनी जांच करो, आपकी अपनी जांच करनी है। और दूसरी बात बाबा ने कहा बाप का डायरेक्शन क्या है और माया का डायरेक्शन क्या है। बाबा का डायरेक्शन है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। और माया का डायरेक्शन क्या है कि बाप को याद नहीं करो, वो अपनी तरफ खींचती है और जोर से थप्पड़ मारती है और बाबा को याद करने नहीं देती हैं। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 16 अप्रैल 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो कि मेरी एक बाप से दिल लगी है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो कि मेरी एक बाप से दिल लगी है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी है। आज का प्रश्न है अपना कल्याण करने के लिए किन 2 बातों का पोता मेल रोज देखना चाहिए। अपना कल्याण करने के लिए किन 2 बातों का पोता मेल रोज देखना चाहिए। इसका उत्तर है योग और चलन। 2 बातें कौन सी हैं? एक है योग, दूसरा है चलन। योग और चलन का पोता मेल रोज देखो, चेक करो कोई डिससर्विस तो नहीं किस प्रकार से होती है। बाबा ने कहा ये चेक करो कोई डिससर्विस तो नहीं की। सदैव अपने दिल से पूछो कि हम बाप को कितना याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते। कौन कौन सी बातें बताई हैं फिर से बताती हूँ। पहली बात है योग और चलन का पोता मेल रोज देखो। दूसरा चेक करो कोई डिससर्विस तो नहीं की। तीसरा सदैव अपने दिल से पूछो हम बाप को कितना याद करते हैं। नेक्स्ट अपना समय किस प्रकार से सफल करते हैं। फिर बाबा ने कहा दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप में तो दिल तो नहीं लगी हुई है। कितनी बातें बाबा ने कही कि अपने पर ही ध्यान दे, दूसरा क्या करता है उस पर ध्यान न दे। तो आज का गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा? ये बेहद के बाप ने कहा हे आत्माएं, प्राणी माना आत्मा। जब प्राणी कहते हैं तो प्राण है अंदर, आत्मा है तब तो वो काम कर सकती ना। प्राणी माना आत्मा
कहते हैं ना, आत्मा निकल गई यानी कि प्राण निकल गया। अब बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है। बाबा बार बार पक्का कराते, इस जन्म में तो बचपन से ज्ञान में आ गए, कोई पाप नहीं किया, पूर्व जन्म के पता नहीं कितने पाप किए हुए। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, योग से सभी जन्मों के पापों को खत्म करना है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो तो सीढ़ी उतरते, परंतु जब से, फिर से बता रही हूं, परंतु जब से तुम तमो, ये भी खेल करने के लिए आ जाते हैं ना बीच में, मक्खी मच्छर, तो वो भी बीच बीच में आ जाते हैं। फिर से बता रही हूँ, बाबा कहते हैं परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो, सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो, तो जरूर पाप किए होंगे ना, नीचे उतरते जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो विकर्म किए हैं। अब समझ की बात है, कितना जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सिर पर रहा हुआ है, ये कैसे पता पड़े? अब ये तो पता नहीं पड़ता है कितना हम किया हुआ है, फिर भी अपने कर्म के हिसाब किताब से थोड़ा बहुत तो मालूम पड़ जाता ना, तो ये कैसे पता पड़े? अपने को देखना है, हमारा योग बाप से कितना लगता है। बाप के साथ जितना अच्छा योग लगेगा उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा है मेरे को याद करो, फिर बाबा क्या कहते हैं, मेरे को याद करो तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने बच्चों से क्या गारंटी की है? कुछ भी नहीं करना, केवल बाप को याद करना है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं अपने को देखना है कितना योग लगता है, बाप के साथ अच्छा योग लगेगा उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा है मेरे को याद करो तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपने दिल हर एक को देखना है। बाबा ने कहा अपने दिल अंदर हर एक देखे हमारा बाबा के साथ कितना योग रहता। बाबा कहते हर एक अपने दिल से पूछे, अपने दिल में देखे कि मेरा बाबा के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी नहीं लगेगा। ऐसे भी कई हैं, देखो बाबा सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ऐसे भी कई हैं जो बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते, और बाबा ने कहा कि केवल 15 मिनट भी याद नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते। अभी ऐसे तो कोई बच्चे है ही नहीं, क्योंकि अभी खास करके योग की भट्ठी करते हैं, स्पेशल योग में बैठते हैं, बाबा से मीठी मीठी रूहान करते हैं। शुरू शुरू में आते हैं तो योग नहीं लगता है, तो बाबा को कहना पड़ता है, फिर भी कभी कभी माया अपनी तरफ खींच लेती है तो फिर बाबा को कहना पड़ता है। ऐसे भी कई हैं जो सारा दिन 15 मिनट भी योग में नहीं रहते हैं। अपने से पूछना है, क्या बात पूछनी है नोट करें, अपने से पूछना चाहिए मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से। अब बताओ, पूछो हर एक अपने दिल से, बाबा को ही बताना है। तो बाबा कहते अपने से पूछना है मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से है, कर्म संबंधी आदि से तो नहीं है। एक शिव बाबा से देहधारी, फिर कर्म का हिसाब किताब भी होता है ना संबंधियों से, तो बाबा कहते कर्म संबंधी देहधारियों से तो नहीं है। माया तूफान में तो बच्चों को लाएंगे। कई बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान तो बहुत आते,
बाबा कहते माया तो लाएगी, क्योंकि माया का काम है, जो जिसका काम है वो तो करेगी ना। माया तो तूफान बच्चों को लाएगी। खुद भी समझ सकते हैं कि मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा से दिल लगाते हैं या कोई देहधारी से? कितनी बार बाबा बता रहे हैं, शिव बाबा से दिल है या कोई देहधारी से, कर्म संबंधियों आदि से हैं, तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत है। देखो बाबा क्या एक रास्ता बता दिया अपनी चेकिंग का। अगर कर्म के हिसाब किताब में फंस जाते ना, संबंधियों के साथ बहुत कर्म बांध देते हैं, तो बाबा कहते समझ जाना चाहिए हमारे विकर्म बहुत हैं, जो माया खड्डे में डाल देती हैं। स्टूडेंट अंदर से समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं। स्कूल में भी ऐसा होता है ना, स्टूडेंट्स को मालूम होता है कि हमें पढ़ाई नहीं पढ़ रहा हूँ तो मेरे नंबर कम आएंगे। तो बाबा भी क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स अंदर से समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं, अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं। नंबर वार तो होते हैं ना, आत्मा को अपना कल्याण करना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, अगर तुम पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हो तो क्या करना है बताओ भट्टी वाले। पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हैं तो क्या करना है भट्टी वाले, हाथ खड़ा करो। देखो कितना बड़ा ग्रुप यहाँ बैठा है। अच्छा कौन बताएगा? बाबा ने कहा पहले चाहिए पवित्रता। पवित्रता है तो याद कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं अगर तुम पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हो, उसमें पवित्रता है फर्स्ट। आए हुए बाबा डायरेक्शन देते हैं, आए भी तो पवित्र बन, फिर जाना भी तो पवित्र बन के हैं। पतित कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। सदैव अपने दिल से पूछना चाहिए हम बाप को कितना याद करते हैं, हम क्या करते हैं। बाबा कहते पूछो याद करते या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते तो फिर सारा दिन क्या करते हैं। तो ये जो जरूर पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट्स की दिल खाती। स्कूल में होता था ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में प्यार नहीं होता है, पढ़ना नहीं, वो लास्ट में जाके बैठेंगे, लास्ट में जाकर के कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते हैं। लेकिन यहाँ बाबा के टाइम पर क्या था, कोई भी बच्चा लास्ट में बैठता था तो बाबा का उस पर ध्यान जाता था। और जो पढ़ाई में होशियार होते थे, पीछे भी बैठे होते थे, तो बाबा उनको आगे बुला लेते थे। और जो फिर लास्ट में बैठते थे, बाबा उनको भी दृष्टि दे करके भरपूर कर देते थे। तो यहाँ तो बाबा के घर में जो लास्ट में बैठने वाला है वो भी अच्छा पक्का स्टूडेंट है। हम देखते हैं ओम शांति भवन में कई लास्ट में भी बैठते हैं, लेकिन बाबा की पढ़ाई से बहुत अच्छा प्यार है। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट को दिल खाती हैं, पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, परंतु चलन भी तो चाहिए ना। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय बाप की याद के हम उतार नहीं सकते। तो कितना बाप के साथ योग होना चाहिए। ऊंच से ऊंच बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। टाइम नजदीक आता जाता। एक तो याद करो, चलन ठीक रखो। तीसरा बाबा समय के ध्यान खिंचवा रहे हैं। टाइम नजदीक आता जाता है, शरीर पर भरोसा नहीं है। अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो पड़ता, पता नहीं पड़ता। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक बैठे बैठे चले जाते। कहीं ऐसा भी होता है अभी यहाँ खड़े हैं, बात कर रहे हैं, बात करते करते पता नहीं कैसे हो जाता है। तो क्या क्या हो जाता है ना। तो बाबा किसी शरीर पर भरोसा नहीं है, अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो पड़ते हैं। अकाल मृत्यु की तो जैसे कि फुल सीजन,
होता है ना, गर्मी की सीज़न है, सर्दी की सीज़न है, फ्रूट की सीज़न है। तो बाबा क्या कहते हैं, कलयुग के अंत में क्या है, अकाली मृत्यु की जैसे कि फुल सीज़न है। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए। क्या देखना है, योग और चलन का। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए, योग और चलन का। सारे दिन में हमने कितने पाप किए हैं, मनसा वाचा, फिर पहले आते मनसा, फिर वाचा में, और फिर आते हैं कर्मणा में। मनसा वाचा कर्मणा में पे आते हैं। अब बच्चों को राइटर्स बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे काम करने। अब बाबा पक्का करा रहे हैं, बुद्धि से ध्यान रखें कि हमको क्या करना, अपने लिए अच्छे तो काम करते जाओ ना, दूसरा कुछ भी करो उसको नहीं देखो। अब बच्चों को राइटर्स बुद्धि मिली है, हमको अच्छे काम करने हैं। किसको धोखा तो नहीं दिया है, फालतू झूठ तो नहीं बोला है, डिससर्विस तो नहीं की है। कितनी बातें चेक करने के लिए बोला, किसको धोखा तो नहीं दिया है, फालतू झूठ तो नहीं बोला है, डिससर्विस तो नहीं की है। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा करते हैं। तो बाबा सारा आज का चार्ट, हर कर्म का हिसाब किताब बाबा बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं। बाप कहते हैं किसको भी दुख ना दो, एक बाप की याद में रहो। ये बहुत जबरदस्त, अब बहुत दूसरी बात वह बता रहे, एक बाप की याद में रहना, ये बहुत जबरदस्त फिक्रात मिली हुई। जब किसी को कोई काम देते ना, उसको चिंतन चलता रहता है, फिक्र हो जाता है कि मुझे ये करना, मुझे ये करना। तो बाबा ने क्या काम दिया है, एक बाप को याद करना है। ये जबरदस्त फिक्रात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते तो क्या गति होगी। इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। ये भी समझते हैं जो हल्का पद पाने वाले हैं वह हल्का पद ही पाएंगे। बाबा कई बार मुरलियों में ध्यान खिंचवाते, बाबा तो उनको पुरुषारत करवाते हैं, तदबीर बनवाते, लेकिन उसके तकदीर में नहीं है तो वो नहीं करता, फिर हल्का ही पद पाएगा। जो हल्का पद पाने वाले हैं वह हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हैं हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना। कौन सा मंत्र? बाप को याद करो। खुद को भी यही मंत्र देना है और सबको यही मंत्र देना है, बाप को याद करें। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है ना। इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। पहली मुख्य बात ही है कौन सी? पहली मुख्य बात कौन सी है? कौन बताएगा? बाप को याद करने की। रचयिता और रचना की नॉलेज तो मिल गई है। रोज रोज कोई ना कोई नई पॉइंट्स भी समझाने के लिए दी जाती हैं। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर तुम समझा सकते हो। विराट रूप का चित्र देखा है ना सबने? जिसने नहीं देखा वो हाथ खड़ा करो। सबने देखा है? 2-4 हैं। बहने भट्टी वाली विराट रूप का चित्र देखा है? कहाँ देखा है? सेंटर पर? कहाँ देखा है? प्रदर्शन चित्र में? नहीं देखा है ना? जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ खड़ा करो। अब हाथ खड़ा करें। विराट रूप का चित्र जो है ना आध्यात्मिक संग्रहालय में है, जिसमें दिखाते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य। वो एक बहुत बड़ा सुंदर चित्र बना हुआ है। बाबा ने खास ये चित्र बनवाया था। तो बाबा कहते थे इस चित्र को देख करके सारा नॉलेज है बुद्धि में आ जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर तुम समझा सकते हो। कैसे वर्णों में आते,
कैसे संगम पर ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनते हैं, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र बनते। तो बाबा कहते हैं इस पर तुम समझा सकते हो कैसे वर्णों में आते हैं। ये भी सीढ़ी के चित्र के बाजू में रखने का चित्र है। सीढ़ी का चित्र देखा है, वो तो सबने देखा है। तो बाबा ने कहा सीढ़ी का चित्र रख दो, उसके साथ ये रख दो, तो जो भी आए उनको बताओ कैसे नीचे उतरते हैं, फिर कैसे वो ऊपर की ओर जाते हैं, दोनों साथ साथ हों। ये भी सीढ़ी के चित्र के साथ रखने का चित्र है। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि कैसे किसको समझाऊं। जब किसको समझाना होता है ना, कुछ भाषण करना हो तो ध्यान रहता है क्या क्या पॉइंट याद करनी। तो बाबा कहते बच्चों को ये भी चिंतन रहना चाहिए कि औरों को समझाते हैं तो कैसे उसके लिए चिंतन करें। तो सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कैसे किसको समझाऊं। सर्विस करने से भी बाप की याद रहेगी, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपना भी तो कल्याण करना है, दूसरों का भी करना है, अपना भी कल्याण करना है। बाप ने समझाया है तुम्हारे पर 63 जन्मों का पाप है। पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। अब मेरा बनकर फिर कोई भी पाप नहीं करना। कितना पक्का बाबा करा रहे हैं कि मेरा बनकर के कोई भी पाप नहीं करो। झूठ, शैतानी, घर फिटाना, सुनी सुनी बातों पर विश्वास करना, ये धूर्तीपना बड़ा नुकसान कारक है। बाप से योग ही तुड़ा देता है तो कितना बड़ा पाप हो गया। गवर्नमेंट के भी धूर्ती होते ना, गवर्नमेंट के धूर्ती क्या होते हैं, इधर की बात उधर दूसरी गवर्नमेंट को दूसरे देश में बता देते हैं तो आपस में लड़ाई हो जाती है। गवर्नमेंट के भी धूर्ते होते हैं ना, गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए बड़ा नुकसान करते हैं तो फिर उन को बड़ी कड़ी सजा मिलती है। तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। कुछ भी हो, बाबा कहते इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। ज्ञान की बातें करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, आपस में रूहान करो, बाबा को याद कैसे करते हो, कोई ना कोई पॉइंट्स निकालते हो। तुम कैसे बाप को याद करते हो, कैसे किसको समझाते हो। सारा दिन यही ख्यालात रहे। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। बाबा कई बार क्या करते थे, दो बातें। एक तो बाबा साकार में लक्ष्मी नारायण के चित्र के पास जाके बैठते थे। बाबा देखते थे कैसे लक्ष्मी नारायण परफेक्ट बने, ऐसे मुझे भी पुरुषार्थ करना है। फिर कभी कभी बाबा बच्चों को कहते थे सभी चित्रों के पास जाके सामने बैठो और देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं, कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं और कैसे दूसरों को समझाना है। तो बाबा कहते हैं चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्रों को पूजते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। ब्लाइंड फेथ, आइडल वर्शिप, कितने मनुष्य आते हैं। ब्लाइंड फेथ है, भक्ति मार्ग में पूजा किया, पहले भी हम सब करते थे। ये गुड़ियों का खेल बनाया, गुड़ियाँ बनाई, पूजा किया, फिर जाकर के इसको डुबा दिया। फिर बाबा कहते मूर्ति पूजा करते हैं। तो बाबा कहते ब्लाइंड फेथ, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, इन बातों में भारत मशहूर है। विदेशों में ऐसे मूर्ति पूजा नहीं करते, वहाँ तो बस जाएंगे चर्च में जाएंगे कुछ ना कुछ। भारत में तो जगह जगह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देवियों पे की पूजा करते हैं। फिर गणेश की करेंगे, हनुमान की करेंगे, राम की करेंगे, कितनों की करते हैं। भारत जो है मूर्ति पूजा में बहुत ही मशहूर है। बाबा कहते हैं इन बातों में भारत मशहूर है। अभी तुम बातें
समझने में कितनी मेहनत करते हो, अभी तुम इन बातों को समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं, कोई तो समझते भी हैं तो कहते हैं ये देखने और समझने योग्य हैं, देख लेंगे फिर सेंटर पर कभी नहीं जाते। वहाँ प्रदर्शनी देखते हैं, कई बार प्रोग्राम देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, कहते हैं ये तो देखना चाहिए, धारण करना चाहिए। बड़े बड़े VIPs आते हैं, भाषण करके जाते हैं, फिर कभी सेंटर पर नहीं जाएंगे समझने के लिए, फिर कभी सेंटर पर नहीं जाते। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत भी बहुत खराब होती जाती है, झगड़े बहुत हैं। देखो विलायत में क्या क्या हो रहा, अभी फॉरेन कंट्रीज की तरफ चारों तरफ कोई ना कोई बात को लेकर के तनाव है, झगड़ा करते रहते हैं, एक दो को धमकी देते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते देखो विलायत में भी क्या क्या हो रहा है, बात मत पूछो, कितने मनुष्य मरते हैं, तमो प्रधान दुनिया है ना। भले कहते हैं बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, जैसे यूनाइटेड नेशन में होगा मीटिंग करेंगे कि बॉम्ब्स नहीं बनाने, एक देश बनाता तो दूसरा कहता है अगर हम नहीं बनाएंगे तो क्या हम मर जाएंगे, वो भी बनाते रहते, एक ने बनाया दूसरे ने भी बनाते रहते। भले कहते हैं बॉम्ब्स नहीं बनाना चाहिए, परंतु वह कहते हैं हमारे पास ढेर रखे हैं तो फिर हम क्यों ना बनाएं। एक कहता मेरे पास बहुत बॉम्ब्स है, दूसरा कहेगा फिर हम क्यों ना बनाएं। नहीं तो गुलाम होकर रहना पड़ेगा। जो कुछ भी मत निकलती रहती हैं वह है विनाश के लिए, विनाश तो होना ही है। कहते हैं शंकर प्रेरक है, शंकर प्रेरणा देता है, लेकिन बाबा कहते नहीं, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है, हम तो ड्रामा पर खड़े। बाबा कहते ये भी ड्रामा के अंदर पार्ट है, विनाश होगा तब तो नई दुनिया आएगी ना, तब तो परिवर्तन होगा। शंकर प्रेरणा देकर के क्या करेगा, हम तो ड्रामा पर खड़े हैं। माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को ही विकार में गिरा देती। अब बाबा को कहना पड़ता है माया इतनी खतरनाक है, इतनी तेज है, हमारे ही बच्चों को विकार में गिरा देती है। कितना समझाया जाता है, देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया तमो प्रधान ऐसी है देह में फंसा देती। बाबा कहते ये नहीं करो, लेकिन माया ऐसी है उसी बात में फंसा देती। एकदम नाक से पकड़ ली, नाक से पकड़ा तो सांस रुक गया तो फिर क्या होगा, घुट जाएगा ना। एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता ही नहीं पड़ता है। बाप कितना समझाते हैं श्रीमत पर चलो, परंतु चलते नहीं हैं। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है, रावण से छूटते ही नहीं। बाबा कहते बाबा इतना समझा रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ अपनी मत बुद्धि में डाल देते हैं, तो रावण की जेल से छूटते ही नहीं हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस हम तो आए ही आए। बाबा को बात ही करते ना, बाबा को क्या कहना, बाबा हम तो आत्मा हैं, आपके बच्चे हैं, बस अब हम आपके पास आए ही आए। आधा कल्प के रोग से हम छूटते हैं, वहाँ तो है ही निरोगी काया। यहाँ तो देखो कितने रोग हैं, कलयुग के अंदर कितने कैसे कैसे बीमारियां आ रही जिसका कभी कोई नाम ही नहीं था, और कैसी कैसी हालतें होती जा रही। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कितने रोगी हैं, ये रोरम नरक है ना। भल वो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ में कुछ भी नहीं आता। गरुड़ पुराण में तो पता नहीं क्या क्या कहानियाँ लिख दी हैं, ये पाप करने से ये होता है, ये पाप करने से ये होता है, ऐसी डरावनी बातें लिख दी हैं। बाबा कहते पढ़ने और सुनने वालों को कोई भी बात समझ नहीं आती, पढ़ के आ जाते, सुन के आ जाते, लेकिन कुछ भी समझते नहीं हैं। परंतु पढ़ने और सुनने वालों को कुछ भी समझ नहीं है। बाबा खुद कहते हैं आगे भक्ति का कितना नशा था। साकार बाबा भी बहुत भक्ति करते थे, तो बाबा कहते मुझे भी तो कितना नशा था, भक्ति से भगवान मिलेगा। ये सुनकर खुश हो,
भक्ति करते रहते थे। बाबा ने सुना हुआ था भक्ति करेंगे भगवान मिलेगा, इसी खुशी में बाबा बहुत भक्ति करते थे। जितनी भक्ति बाबा ने की है उतनी भक्ति तो और किसी ने नहीं की है। बाबा के बच्चे जो शुरू शुरू में सत्युग में आने वाले, उन्होंने भी बहुत भक्ति की है। आप सभी ने भक्ति की है कि नहीं? भट्टी वाले जिन्होंने की है भक्ति हाथ खड़ा करो। आप सबने की है, क्योंकि सत्युग के शुरुआत में आना है, इसलिए सभी ने की हुई है। बाबा ने की और बाबा के बच्चों ने भी बहुत भक्ति की है। तो बाबा कहते हैं ये सुन खुश हो भक्ति करते रहते थे। पतित बनते हैं तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। भक्ति करते ये भी तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते हो? भक्ति कर रहे हो फिर भगवान को याद क्यों करते हो? भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। क्या फल देंगे ये किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं गीता पढ़ने वालों को भी समझाना चाहिए। वही हमारे धर्म के जो गीता पढ़ते हैं ज्ञान की बातों को भी सहज रीति समझ देंगे, वही हमारे धर्म के हैं। पहली मुख्य बात ही है गीता में भगवानोवाच्य। अब गीता का भगवान कौन? भगवान का भी तो परिचय देना चाहिए ना। तुमको पता पड़ गया है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से भी कितना डरते। शुरू शुरू में जब ज्ञान सुनाते थे ना, वो डरते थे ज्ञान सुनेंगे तो ये घर बार छोड़ के चले जाएंगे। कोई भी ज्ञान सुनने के लिए जाता था उनको छोड़ जाने से भी रोक देते थे। तो बाबा कहते देखो ज्ञान की बातों से मनुष्य कितना डरते हैं, भक्ति कितनी अच्छी लगती है। ज्ञान से 3 कोस दूर रहते। ज्ञान में तो क्या स्टडी है, पढ़ाई है, तो भक्ति में तो कुछ भी पढ़ाई नहीं है ना। तो बाबा कहते ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे पावन बनना तो अच्छा है ना। अब पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश होना है, परंतु बिल्कुल सुनते ही नहीं है। अभी ये तो समझते हैं कि विनाश होना, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो नहीं समझते। तो बाबा की तो उनको बोलते पतित दुनिया का विनाश, पावन दुनिया बननी है, फिर भी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। परंतु बिल्कुल सुनते नहीं हैं। बाप का डायरेक्शन है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। फिर माया कहती है हियर नो बाबा की बात। बाबा का डायरेक्शन है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। और माया का डायरेक्शन क्या है? बाबा की बातें मत सुनो। माया भी कम नहीं है, कई तरह के रूप धारण करती है। तो माया कहती है बाप की बातें मत सुनो। और बाबा कहते हैं माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। एक तो कहती बाप की बातें मत सुनो, फिर कहती शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसा जोर से माया चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता ही नहीं। किसी को जोर से चमाट मारो तो क्या हालत हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बाप को याद कर ही नहीं सकते। मित्र संबंधी देहधारी सब याद आ जाते हैं, बाबा की आज्ञा ही नहीं मानते। जब माया वार करती है कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठेगा। माया की बाबा की आज्ञा नहीं मानते। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, और फिर ना फरमाबरदार बन कहते हैं हमको तो फलाने की याद आती है। याद फलाने की आएगी, दूसरे की आएगी, तो बाबा कहता है क्या होगा? फिर गिर पड़ेंगे। याद आएगी तो गिर पड़ेंगे। इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए। माया से, माया की बातों से बाबा क्या कहते हैं? नफरत आनी चाहिए। ये बिल्कुल ही छीछी दुनिया है। हमारे लिए नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है तो उसकी पढ़ाई में लग जाना चाहिए ना। बाबा कहते जब बाबा का परिचय मिला है, सृष्टि चक्र का परिचय मिला है, तो फिर क्या करना है? पढ़ाई में लग जाना चाहिए। बाप कहते हैं अपने अंदर देखो। नारद का भी मिसाल है ना, ये सब जानते हैं इस कहानी को। नारद को कहा तुम अपना मुखड़ा तो देखो, तो बाबा कहते नारद का मिसाल है ना,
तो बाप भी कहते हैं अपने को देखो, हम बाप को याद करते हैं, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत में शिव बाबा को याद कर, कुछ भी हो जाए, कोई भी हालत हो, बाबा कहते हैं कोई भी हालत में शिव बाबा को याद करना है और कोई से लव नहीं रखना है। अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले। अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले। शिव बाबा की याद हो और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान हो। स्वदर्शन चक्रधारी कौन है? कौन है? हाथ खड़ा करो। बट्टी वाले सब स्वदर्शन चक्रधारी है ना, सभी हैं। तो बाबा ने तो बना ही दिया सबको। स्वदर्शन चक्रधारी कौन है ये भी किसको पता थोड़ी है। ब्राह्मणों को ही ये नॉलेज किसने दी? ब्राह्मणों को ये स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? बाबा बनाते ना। ब्राह्मण है स्वदर्शन चक्रधारी, लेकिन वो चक्र को क्या करते हैं? ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा देते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं ये टाइटल तो मिला है, लेकिन टाइटल को साकार नहीं कर पाते हैं। ब्राह्मणों को स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? परम पिता परमात्मा बिंदी। तो क्या वह भी स्वदर्शन चक्रधारी है? अब बताओ, बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है? वो नहीं है, वो तो आकर के ज्ञान सुनाते हैं। हाँ, पहले तो वह है, फिर बाबा आज बता रहे। कभी कहते नहीं है, आज बाबा ने कहा हाँ पहले तो वह है। नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाए? पहले शिव बाबा वो चक्कर घुमाते नहीं, चक्कर की नॉलेज देते हैं। नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाए? सारी रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज उसमें ही है। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, वह भी आत्मा है। बाबा भी आत्मा और तुम भी आत्मा। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री है। वह हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। वह भी तो जरूर मनुष्य तन में आकर ज्ञान सुनाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रचयिता ही तो सुनाएंगे ना। जो रचयिता वही बता सकता, दूसरा तो बता नहीं सकता है। रचयिता को किसी का पता ही नहीं। रचयिता कौन है उसका किसको पता ही नहीं है। तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिले? अभी तुम समझते हो शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान का सागर है। वह जानते हैं हम कैसे इस 84 के चक्र में आते। बाबा ने बताया 84 के जन्मों का चक्र है, तुम बच्चे कैसे आते हो। तो बाबा के पास ही ये सारी नॉलेज है और बाबा ही आकर बताते हैं। खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं है, बाबा खुद पुनर्जन्म में नहीं आते, लेकिन बच्चों को बताते हैं। खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं, उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। तो पहले पहले तो शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी ठहरा। आज नई पॉइंट बाबा ने क्या बताई हैं बच्चे, लेकिन पहले शिव बाबा क्यों बना? क्योंकि शिव बाबा ही आकर के पूरे चक्र का ज्ञान देते हैं। तो पहले पहले शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी ठहरा। शिव बाबा ही हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पावन बनाते हैं, क्योंकि वही पतित पावन है। रचयिता भी वह है। बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना। बच्चा पैदा हुआ उसको थोड़ी कुछ मालूम होता है, उसको माँ बाप बताते हैं तब जाके वो जानकारी लेता है। तो बाबा कहते बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। करण करावन हार है ना, तुम भी सीखो और सिखलाओ। जैसे बाबा करते ना, तो बाबा कहते तुम भी सीखो और सिखलाओ। बाप पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं औरों को भी पढ़ाओ। तो शिव बाबा ही तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। कहते हैं
मुझे सृष्टि चक्र का ज्ञान है तब तो मैं सुनाता हूँ, अगर मेरे को ज्ञान नहीं होता तो मैं कैसे सुनाता हूँ। मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है तब तो सुनाता हूँ। तो 84 जन्म कैसे लेते हो? ये 84 जन्मों की कहानी भी बुद्धि में रहनी चाहिए। ये बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते। अब चक्रवर्ती राजा बनने के लिए बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई है। 16 चक्रधारी बनो और 84 जन्मों की कहानी को याद करो, मनन करो। है तो बाबा कहते हैं ये भी बुद्धि में रहे तो चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। ये है ज्ञान। बाकी योग से पाप कटते हैं। सारे दिन का पोता मेल निकालो। याद नहीं करेंगे तो पोता मेल भी क्या निकालेंगे? याद ही नहीं किया तो फिर क्या चार्ट में लिखेंगे? सारे दिन में क्या क्या किया ये तो याद रहता है ना। ऐसे भी मनुष्य हैं अपना पोता मेल निकालते हैं। कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया, तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया। भक्ति में भी लोग अपना चार्ट लिखते ना, हमने शास्त्र किए, भक्ति पढ़ी, क्या भक्ति किया, पुण्य का काम किया, दान पुण्य किया, ये सब का बातें करते ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी मनुष्य अपना पोता मेल निकालते हैं। कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया, तुम तो कहेंगे कितना समय बाबा को याद किया, कितनी खुशी में आकर बाप का परिचय दिया। बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिलती हैं उनका घड़ी घड़ी मंथन करो। बाबा रोज रोज नए नए पॉइंट्स देते हैं तो बाबा क्या कहते हैं उसका मनन करते जाओ। बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिलती हैं उनका घड़ी घड़ी मंथन करो। जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो। रोज मुरली पढ़ो, वह भी बहुत अच्छा है। फिर बाबा हमेशा कहते थे रोज मुरली पढ़ो। हमने दादियों को देखा तो मुरली को दिन में 3-4 बार पढ़ती रहती थी। अभी अभी हम देखते ना रतोइन दादी, वो भी क्या करती थी, रात को उठ गई, नींद नहीं आए तो उठ करके मुरली पढ़ना शुरू कर देती थी। दादी प्रकाशमणि को देखा, चंद्रमणि दादी, जानकी दादी, इन सब दादियों का क्या होता था, दिन में बहुत बार मुरली पढ़ते थे। मुरली पढ़ करके मंथन करते रहते थे। अभी हम लोगों के पास तो मुरली तो अथाह है, हर एक के पास मोबाइल में एक से दूसरी से तीसरे स्थान से मुरली आती रहती है, पढ़ भी लेते हैं। लेकिन उन दादियों जैसा तो मंथन हम लोग कम ही करते हैं ना। तो दादियों का पुरुषार्थ और हम लोगों के पुरुषार्थ में कितना अंतर है, फिर भी बाबा बार बार याद दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं रोज मुरली पढ़ो, वह भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। यहाँ भी बाबा कहते मुरली की पॉइंट्स का बार बार मंथन करो। तो बाबा कहते यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते। अब बाबा कहते दूर रहते हैं, बाबा की याद आती है, चाहे विलायत में रहते हैं चाहे कहीं बाहर रहते। तो ऐसे भी होता है ना, अभी वो घर रहते तो अलग शहरों में बड़े बड़े सेंटर्स हैं, क्लास के टीचर भी बहुत अच्छी है, बार बार कहेंगे मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, बाबा के घर जाना है। तो वहाँ दूर रहते मधुबन याद आता है ना। जिसको याद आता है हाथ खड़ा करो, हैं आता नहीं, बार बार कहेंगे हम मधुबन आए, हम मधुबन आए, मधुबन आए, क्योंकि बाबा की तो याद रहती है। बाबा ने यहाँ बैठ करके सारा कार्य शुरू कराया। तो बाबा ये बताते हैं कोई बाहर रहते हैं, कोई दूर रहते हैं। और दूसरी बात बाबा हमेशा कहते हैं जो बंधेलियाँ है ना, बंधेलियाँ बार बार कहती बाबा हमारे ये बंधन काटो, हमारे बंधन काटो। बाबा कहते थे ये कई जन्मों का हिसाब किताब है। तो बंधेली जो बाबा को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, इतना बड़ा पुण्य कमा लेते हैं और धीरे धीरे वो बंधन भी कट ही जाते और कटने ही है ना। तो बाबा कहते इसलिए बाबा की याद में ही रहना, कहीं पर भी हो बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं बाहर रहने वाले, विलायत में रहने वाले
जास्ती याद में रहते हैं। कितनी बांधेलियां हैं, बाबा को कभी देखा ही नहीं। साकार बाबा के टाइम पर जब सब बच्चे ज्ञान में आए तो उस समय बाहर के लोग तो ज्ञान को समझते ही नहीं थे। परिवार में रहती थी माताएं, कितने बंधन होते थे। बंदेलियां फिर आ भी नहीं सकती थी, बाबा के पास भी नहीं आ सकती थी, बाबा से बातें करती थी तो बाबा कहते उनका इतना प्यार होता था, बाबा उनके प्यार के रिटर्न में उनको बहुत अच्छे अनुभव करा देते थे। फिर बाबा बता रहे हैं कितने बांधेलियां हैं, बाबा को कभी देखा ही नहीं है, याद कितना करती हैं, नशा चढ़ा रहता है, घर बैठे साक्षात्कार होता है या अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता। ऐसा भी होता है कईयों को घर बैठे साक्षात्कार हो जाता था, पहले टाइम पर होते थे, अभी तो कई होगा, एक आध होगा जिसको साक्षात्कार हुआ हो घर बैठे। है कोई ऐसा जिसको घर बैठे साक्षात्कार हुआ? नहीं, ज्ञान से सब साक्षात अनुभवी बने। ज्ञानी तो आत्मा बाबा को बहुत प्यारी लगती है। बाबा कहते भक्ति वाली तो है ही है, लेकिन ज्ञानी को आत्मा ज़्यादा प्यारी है। घर बैठे साक्षात्कार होता है या अनायास से सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। तो बाप कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो कि हम कितना ऊंच पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है। कोई खान पान की लालच तो नहीं है। होता है कि बहुत अच्छा सब चल रहे, लेकिन कई बार होता है खान पान में आसक्ति चली जाती है ना, तो बाबा कहते हैं ये भी चेक करो कोई खान पान की लालच तो नहीं है, कोई आदत नहीं रहनी चाहिए। मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना है। अपने दिल से पूछो हम किसको याद करता हूँ। अब हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम किसको याद करता हूँ, कितना समय दूसरों को याद करता हूँ। अब ये दोनों बातें बाबा ने कही, किसको याद करता हूँ मीन्स बाबा को कितना याद करता हूँ, और कितना समय बुद्धि दूसरी बातों में जाती है। कितना समय दूसरों को याद करता हूँ, नॉलेज भी धारण करनी है, पाप भी काटने हैं। कोई कोई ने तो ऐसे पाप किए हुए हैं जो बात मत पूछो, जो विकर्म क्यों ना बार बार खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। कितना भी पुरुषार्थ करते हैं तो विकर्मों का बोझा जो है कई बार में खींचता है, लेकिन बाबा कहते ये बोझा भी बाप की याद से खत्म कर सकते हैं। तो बाबा कहते कोई कोई ने तो ऐसे पाप किए हुए हैं जो बात मत पूछो। भगवान कहते हैं ये करो, वह कह देते हैं परवश। भगवान कहेंगे ये करो, कहेंगे हम बिल्कुल नहीं कहे। एक दिन बाबा ने कहा था ना, कईयों ने तो ऐसी कसम खा ली है कि भगवान की मत को मानना ही नहीं है, श्रीमत को मानना ही नहीं है। तो फिर इसको देख के बाबा क्या कहते हैं, ये कई जन्मों का विकर्मों का कितना बड़ा हिसाब किताब है जो भगवान की श्रीमत को नहीं मानते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई कोई ने तो ऐसे पाप किए जो बात मत पूछो। भगवान कहते ये करो, परंतु वे कह देते हैं परवश हैं, अर्थात माया के वश हैं। अच्छा माया के वश में रहो। फिर बाबा कहते अच्छा माया के पास उधर भी नहीं छोड़ेंगे, इधर भी नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहते एक किनारे तो हो जाओ ना। बाबा ये थोड़ी कहते हैं कि तुम इधर आ जाओ, अगर माया के वश में रहना तो भल रहो। अच्छा माया के वश में ही रहो। तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या तो अपनी मत पर। देखना है इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे। अगर माया की मत पर चलेंगे, माया की बातें सुनेंगे, मन मत ऐड करेंगे, तो बाबा कहते भल करो, इसमें क्या है, लेकिन इसमें फिर पास होंगे या नहीं होंगे वो खुद समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं देखना है इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे। 21 जन्म का घाटा पड़ जाता। इस समय तो माया की मत अच्छी लगेगी ना, लेकिन कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। बाबा कहते 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम ही नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है
देही अभिमानी बनो। बाबा क्या कहते, कर्मातीत स्टेज को पाने के लिए बाबा बार बार पक्का कराते हैं, देही अभिमानी बनो। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बाबा ने तो इतनी अच्छी बातें बता दी हैं, सबको याद भी होगा, फिर भी पहला सुनाते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, एक दो से उल्टा सुलटा समाचार नहीं पूछना है। आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर पिटाने वाली बातें ये सब छोड़ मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। ईविल बातें न सुननी है न सुनानी है। आज का वरदान, 5 विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। 5 विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। इसका आज बहुत अच्छा बाबा ने बताया है। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तित जरूर करता है। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तित जरूर करता है। तो आप विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो। जो विजयी बन जाता है तो दुश्मन का रूप तो ऑटोमेटिकली परिवर्तित हो जाता है। तो बाबा कहते विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तित जरूर करता है। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वह सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को कैसे जीतना? काम विकार को शुभ भावना के रूप में, काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वमान के रूप में परिवर्तित कर दो। कैसे एक एक को करना है फिर से बताती, अभी नोट करो। क्रोध को, काम विकार को शुभ कामना के रूप में। दूसरा, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में। तीसरा, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में। और चौथा, मोह को स्नेह के रूप में। और पांचवा, देह अभिमान को स्व अभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन, रियल गोल्ड में मेरापन के अलाय हैं तो वैल्यू को कम कर देते। रियल गोल्ड में थोड़ा सा भी मिक्स होगा ना, वैल्यू कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं रियल गोल्ड में मेरापन के अलाय हैं तो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। आज का अव्यक्त इशारा, अव्यक्त इशारा कौन सा चल रहा है? कंबाइंड रूप का। कंबाइंड रूप की स्मृति में सदा विजयी बनो। कभी कोई कार्य में या सेवा में
जब अकेले अनुभव करते हो तो थक जाते हो। कभी कोई भी कार्य में या सेवा में अकेले अनुभव करते हो तो थक जाते हैं, फिर 2 भुजा वालों को साथी बना लेते हो, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो। जब 1000 भुजा वाला अपना परम धाम घर छोड़कर आपको साथ देने के लिए आया है तो उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते हो? जब बाबा इतनी दूर से आए हैं साथ देने के लिए तो बाबा कहते हैं तो उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते हो? सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।